नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। और जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था में भी कहीं ना कहीं प्रभाव हुआ, तो जिसको लेकर देश की सरकार नरेंद्र मोदी द्वारा देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना और संकल्प लेकर के चले, उसको हम छोड़ दें। लेकिन पानीपत में भी एक ऐसी शख्सियत है जिसके अंदर वो जज्बा है और वो कुछ कर गुजरने के लिए, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बने, हर व्यक्ति अपने कदमों पर खड़ा होकर के इस देश की तरक्की में अपनी भागीदारी निभाए। ऐसी शख्सियत से हम मिलाएंगे सुशील गुप्ता जी, आलीशान एक्सपोर्ट के मालिक। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनके अंदर यह जज्बा किस तरह से और कब से भाई देश को हम सशक्त बनाएं। जो बाहरी कंपनियों का आज देश के अंदर होल्ड है और उसको हम दूर करके खुद की एक इंडस्ट्री ऐसी खड़ी करें जहां हर व्यक्ति को रोज़गार मिले, हर मशीनरी अपने देश की हो, हर चीज़ स्वदेशी हो। तो इस चीज़ को लेकर के क्या सपना है, क्या संकल्प है और इसको आत्मनिर्भर का असली नाम वो कैसे देना चाहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सुशील गुप्ता जी हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी तहलका। स्वागत है सर, आज आत्मनिर्भर जहां देश की सरकार, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भी इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज तत्पर हैं, उस कड़ी में कहीं ना कहीं आपका जो योगदान है, आज युवाओं को किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं और क्या योगदान आपका रहता है, वो थोड़ा एक बार दर्शकों को बताएंगे। इस कोरोना टाइम में जब लॉकडाउन हुआ तो हमने सोचने पे बड़ा, क्योंकि फ्री इस दौड़ में कुछ रुकावट आई, रुके थमे, उसमें देखा कि हमारी स्थिति क्या है, हमारे देश की स्थिति क्या है, उसके बारे में सोचने का बड़ा समय मिला। युवाओं से डिस्कस हुआ, फिर देखा जो आज पसंद करते थे कि फ़ॉरेन जाना, कि बाहर रहना, वो अपने देश को पसंद करें। उस स्थिति में जब हम डाटा निकाला तो हमारा निरंतर 2005 2006 से निरंतर हमारा इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। हर तरह से उसको जब देखा, डाटा देखा, तो उसमें देखा कहाँ कहाँ हमारे इंपोर्टेड चीज़ लगी हुई है। कोई भी खोल के जब छोटे LED बल्ब में या किसी भी मशीनरी पार्ट्स पे जब रिसर्च की तो पता लगा कि अगर हम इंपोर्ट अगर बंद कर दिया जाए तो हम कपड़ा, खाने का हमारे को कोई भी नेक्स्ट डे ही बंद हो जाएगा। ये स्थिति देखते हुए मैंने उस पर काम शुरू किया। बॉम्बे वगैरह सब जगह रिसर्च की, पूछा, बात की कि भाई ये कैसे हो सकता है। नॉलेज ही हमारा 90 कई इलेक्ट्रॉनिक पे 95% तक चाइना से इंपोर्ट होता है। ऐसी स्थिति देख के बड़ी वो हुआ कैसे काम करें। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला तो कुछ यहाँ से मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पे फैक्ट्री में मीटिंग रखी गई, बुलाए, वो आए, उनसे डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि आप जैसे करो, हम तैयार हैं। इस तरह हम जोड़ते जोड़ते फिर कॉलेजों से संपर्क किया। वहाँ से हमने जो पास आउट हैं लड़के जो हमारे इंजीनियरिंग की है उनको हमने बुलाया। अब उनकी स्थिति क्या है उनको किसी ने नहीं समझाया गया कि भाई क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या है। डायरेक्शन सही नहीं दी गई। कॉलेजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वे उनको डायरेक्शन दें और उनका हुनर है, जो अंदर आत्मा, जो बचपन से उनका हुनर है, उसको एक्सप्लोर कर, डेवलप करें। यही उनका होना चाहिए। अब वो नहीं कि भाई आप अपनी इच्छा से उनको रंग बिरंगा या कुछ दिखा के उनका ध्यान भटका रहे, उसी चीज़ पे फोकस करें। तो जब बुलाया 20, 25, 50 स्टूडेंट्स को, उनको पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या नॉलेज। इंजीनियरिंग जब उन्होंने देखा तो बचपन से इंजीनियरिंग करते आए हैं। बचपन से क्या है, किसी ने कार खोली, किसी ने गड्ढा बनाया, किसी ने उसमें ट्रांजिस्टर में काम किया, किसी ने, तो सब इंजीनियर। तुम इंजीनियरिंग आज नहीं, तुम बचपन से इंजीनियर हो। उन्होंने अंदर जगह और आत्मविश्वास जगह उनमें, यही आत्मनिर्भरता का है। फिर क्वेश्चन किए गए तो उन क्वेश्चनों में ये पता लगा, कुछ मैंने 2003 में जब देखा उत्तराखंड, बिहार में हमारा आयरन ओर है या आयरन कास्टिंग है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट होता है, खनिज पदार्थ है।
अब वो हर जगह जाके जब देखा तो क्यों ये एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है, अगर इससे ही हम मशीनें बनाएं और वही हम प्रोड्यूस करें और उस पर बना हुआ प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करें तो कितना बेनिफिट हो सकता है देश को। और ये कितना 5-5.5 लाख करोड़ का इंपोर्ट हो रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, उसको हम किसी तरह रोक पाएंगे। इसको देखते हुए अब ये अभियान मैंने जोड़ा है। उसमें कुछ मशीनरी वाले अलग से ग्रुप है जो मशीनरी बनाने वाले हैं वो हैं, कुछ डिजाइनर्स जो डिजाइनर हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेजों से हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज IIT से है, ITI से हैं, या उन स्टूडेंट्स को अलग एजुकेशन के हिसाब से उनके ग्रेड के हिसाब से हम काम उसको तैयार कर रहे हैं। अब उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा हम गांव से बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर हो। जो आज से 40 साल पहले जो हमने गांव में देखा था, हर चीज़ गांव में बनती थी, अब वो ट्रेंड चला गया। तो उसको लाने के लिए हमने एक ग्रुप गांव का बनाया है, गांव के सरपंच वगैरह का। उनसे हम ये आग्रह कर रहे हैं कि वे अपने युवाओं को हम वहीं पे ट्रेंड दें और वो अपने आत्मनिर्भर बनाएं अपने देश को। तो जब तक हम 16 करोड़ बेरोजगार हुए हैं, 7 करोड़ को जब तक हम ट्रैक पर नहीं लाएंगे ये देश तभी तरक्की कर पाएगा। तो ये हमारा लक्ष्य है, इसको लक्ष्य को करेंगे, पूरा मेहनत कर रहे हैं अभी देखो। और तो एक और चीज़ है कि जो पहले इस तरह की स्थिति होती थी कि कोई खेत में काम कर रहा है, उसके खेत के बदले, काम करने के बदले उसको अनाज दे देते थे, या अन्य कोई जैसे कि कोई हथौड़े से कोई ऐसे औजार बना रहा है, उसके बदले में न कोई चीज़ लेकर के अपनी चीज़ उनको रिटर्न में देते थे, ताकि काम भी चलता रहता था और किसी तरह से जो है संपन्न भी बने रहते थे। उन लोगों को खाने पीने की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों से आत्मनिर्भर रहते थे, एक दूसरे पे उनका सहयोग रहता था, देश का पैसा देश में रहता था। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि पता ही नहीं चला कि आपके कमरे में बल्ब चाइनीज आ गया है, LED चाइनीज आ गई है, हाथ में फ़ोन चाइनीज आ गया है, वस्त्र चाइनीज आ गया। ये कैसे एकदम बदला और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? ये अभी से नहीं, ये 1833 में मैकाले ने जाके संसद में रखा बात हुई कि भारत में भिखारी नहीं है। मैं गली गली गया हूँ और सब सक्षम है और इस पर राज करना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए कोई अलग से प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो उसी टाइम 1833 के बाद ये नींव रखी गई है कि भी एजुकेशन को बदल दिया गया। हमारे जो एजुकेशन थी, यूनिवर्सिटी थी हमारी, तो उन यूनिवर्सिटियों को बदल दिया गया, उस एजुकेशन को बदला गया। तभी से बदलाव होते होते जो हमारे कला थी हमारे लोगों में और जो थी वो उसको बदल के कन्वर्ट, उनसे बिजनेस छीना गया। ये जो आपने कहा कि हम एक चीज़ लेके दूसरे को देते थे, उससे जो खुशी मिलती थी, क्या होता था कि वे किसी ने जूता बनाया और जूता किसी को उससे किसान को दिया, तो जब वो जूता पहनता था वो 4 दिन तो उसको ये बड़ाई करता था, यार बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा, खुशी मिलती थी आपस में, जो लगाव होता था, तो उससे बड़ी खुशी होती थी। ये अब हमारे यहाँ से ये ख़त्म हो गया। मैं 2003 में मैं रसिया गया। रसिया एक न्यूज़ में मैंने जब देखा, मॉस्को में एक बूढ़ा 92 साल का, वो कहने लगा रूबल, उससे पूछने लगे कि रूबल आप देखते हो? उन्होंने, मैं रूबल नहीं पता मेरे को, रूबल आज तक क्या होता है, खाने की चीज़ है या क्या है? मैं सिर्फ गोभी उगाता हूँ, मैं गोभी लेके जाता हूँ, उसके बदले में मैं ये लाता हूँ और मेरा ऐसे ही जीवन बीत रहा। आज रसिया में जब इस टाइप से जैसे काम चल रहा है, ये हमारे देश से ये काम ख़त्म कर दिया ये चीज़, क्योंकि अब उसमें दलाली आ गई। क्या होगा, गेहूँ निकला, अगर गेहूँ गांव में वहाँ पे हो जाता तो उसमें कोई भी बिचौलिया नहीं था, डायरेक्ट 100% कोई करप्शन नहीं थी। अब क्या होता है, उसको सरकार लेती है गेहूँ को, फिर लोगों को देती है, तो उसमें 10% जाता है, वो 90% बीच में ख़त्म हो जाता है। तो वो अगर ऐसे दोबारा गांव इस तरह आत्मनिर्भर और ये सारा काम करने लग जाएं तो काफ़ी करप्शन भी ख़त्म होगी और उसमें है ना आत्मनिर्भर सब संपन्न भी होंगे और बहुत वही स्थिति आ जाएगी जो हमारे काफ़ी पहले हमारे जो वेद विद्यालय थे और थे, वही हमारा पुराना भारत वो हो जाएगा। आज स्थिति है उद्योग जगत, GDP जो देश की है वो ज़्यादातर उद्योग जगत पर है। तो जो मशीनरी हैं उनका भी कब्जा चाइना से या दूसरी देश की यदि बात की जाए तो वो है।
अब उसको डिज़ाइन करने के लिए आप लोगों ने किस तरह से योजना बनाई है, कैसे आप उन लोगों को जोड़ पा रहे हैं, और आपका जो सीधा सीधा मोटिव है कि कहाँ से उन बच्चों को उठाया जाए चुनिंदा, क्योंकि इंजीनियर तो आपने बताया ही है कि बचपन से बन जाता है व्यक्ति, तो लेकिन आज जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनको यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है, और आपका जो संकल्प है वो कैसे, ताकि उद्योग जगत भी दौड़े और मशीनरी भी यहीं बने और हर व्यक्ति को, हर हाथ को रोजगार मिले। इसके लिए क्या होता है, संपर्क करना। हर बंदे हर में, प्रत्येक प्राणी में कला है। वो कला जीव जंतु में भी है। कोई भी हम चींटी देखेंगे तो वो भी अपनी कला में निपुण है, इसी तरह मनुष्य भी है। अब उसमें वो जगाने वाली बात है कि उसको ये बोलने है कि मोटिव करना है कि हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। अभी क्या है, देश के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देश की स्थिति बताने। आज विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है हमारा देश, और देश के एक जन्म देने वाली माता होती है, एक भारत माता है, जो देश है, हमारा देश है, वो माता के रूप में। तो उसकी रक्षा के लिए जब हम सैनिक वहाँ पे मोर्चे पे होता है तो वो उम्मीद करता है कि भाई जो देश में रहने वाले नागरिक भी हमारे सामने हमारे से मदद करेंगे। तो वो भावना भर के हम इस काम को कर सकते हैं, और ये भावना भरनी चाहिए, चाहे राजनीतिक लोग हों, संत हों, ये हमारी संस्थाएं हैं जो धार्मिक संस्थाएं, और हमारे कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह। तो जन्म से ही देश के प्रति हम वो अपना कर्तव्य समझें और वो देश हित में काम करें। हम भी सैनिक हैं, हम भी देश के अंदर के सैनिक हैं। वो हम काम करेंगे तो हम उनको हथियार दे पाएंगे। हम इंजीनियरिंग करें, अपना पैसा यहाँ पे रखें, मजबूत अपने देश को करें। हमारे इंजीनियर अगर काम करते, इंजीनियरिंग कॉलेज काम करते, तो हमने हथियार मंगवाने की जरूरत ही नहीं थी। हमारे अंदर ही हथियार बनते हैं यहाँ पे, तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब चाइना क्या करता है? चाइना यूरोप से, यहाँ से टेक्नोलॉजी चुराता है, अपने इंजीनियर्स वहाँ लड़कों को भेजता है, वहाँ से रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। तो क्या हम रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकते? हम तो एडवांस इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। रिवर्स, पहले रिवर्स करें फिर एडवांस करें, क्योंकि हमारा महाभारत रामायण में ऐसा हमारा रहा है बहुत बड़ा। अब हथियार जो दूसरे देशों ने भी हमारे से सीखे हैं, हमारे इतने ग्रंथों में सब में है, तो वो कोई हमारे लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या होता है, हमारे जगाना है, हमने युवाओं को जगाना है अपने इंजीनियरिंग कॉलेजों के थ्रू, या गाँव के थ्रू, सरपंच के थ्रू, संतों के थ्रू, और अपना धार्मिक संस्थाएं सारी मिल के काम करेंगी, तब हम देश को दृढ़ बना पाएंगे। अब जैसे कि मशीनरी होती है, ये भी मैंने एक बार पढ़ा था, शायद आपका ही बयान था काफ़ी समय पहले, कि यहाँ से जो माल है, वेस्ट माल चाइना उठाता है और उसको जो है मॉडिफाई करने के बाद फिर मान लो 20 रुपये की चीज़ लेकर के जाता है, तो उसको आपको रिटर्न में 200 रुपये में वो दे रहा है ठीक करके। तो क्यों ना यहाँ पर इस तरह से हम खुद बना करके यहाँ पर ही असेंबल की जाए, और वो 20 की 25 रुपये 50 रुपये में वो आपको सस्ती मिलेगी और आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। तो इसको लेकर के क्या मोटिव है, क्या सजेशन है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये ठीक है। हमारा रॉ मटेरियल जो हमारे इतने खनिज पदार्थ या धातु हमारे भूमि ने दी है, भारत माता अंदर, इतने भारत माता के अंदर इतनी हमारी धातु हैं, लोहा है, कास्टिंग है, आयरन और हैं, ये सारे बहुत कम रेट में ये चाइना जा रहे हैं, चाइना जाते हैं, और वहाँ से 1200 रुपये किलो के हिसाब से वापसी आते हैं। 1200, 1500, 1000 इतने बड़े रेट हो के हम वापसी ले रहे हैं। ये इस पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें क्या है कि हम उसको डायरेक्ट पूरा बिहार से, हमारा बिहार, उत्तराखंड, ये झारखंड, ये लोग हमारे ट्रकों में अपनी स्टेट में दें और वहाँ से बनाएं, मशीनें बनाएं, उसको बनाएं। हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये बहुत कौड़ियों के भाव जा रहा है, तो इसको रोकना है। इसको हमने यहाँ कपास भी है, अब हमारे यहाँ की कपास है, कपास कॉटन जाती है वहाँ पे, फिर हम वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना वहाँ से USA वगैरह एक्सपोर्ट करता है, तो उसको हम कॉटन देने की बजाय हम सीधा डायरेक्ट USA में, हम USA या यूरोप में हम एक्सपोर्ट करेंगे। हमारी मशीनरी हो, हमारे कॉटन हम यूज करें,
क्यों ना कर सकते हैं, इतनी पॉपुलेशन है हमारे पास, ये तो स्ट्रेंथ होती है। एक क्या होता है कि वे हमने शुरू से पढ़ते आए हैं, मैंने पता नहीं अगर क्या है कि वे जनसंख्या बड़े गिरना से देखी जाती है कि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो इसलिए हम गरीब हैं। अरे जनसंख्या से तो पावर बनती है। मैं तो स्टार्टिंग से ये मानता हूँ कि हम जितने भी ज़्यादा होंगे उतने दूसरे देश डरेंगे। हमारे पास पावर होगी, हाथ काम करने के लिए हाथ हैं उतने, और हम कर सकते हैं, इतने दिमाग हैं। उनको सही स्थान, ये भीष्म पितामह ने जब महाभारत के बाद जब ये कहा कैसे राजे नुले इतने लोग थे, नुले क्या था, इनको हम काम दे सकते थे, हम काम लगा सकते थे इनको, बहुत सक्षम थे। तो ये क्या होता है कि भाई ये तो अवसर दिया जाना चाहिए हर एक को, और सिर्फ ये नहीं आरक्षण के तरह भागो। उनका आरक्षण तो अपना आप ही, व्यापार में भी आरक्षण है उनका। आप व्यापार में हैं, व्यापार में कर सकते थे, पहले ऐसे ही होता था, बच्चे बाप करता था, बेटा वही काम करता था, और बहुत बढ़िया क्वालिटी का, बहुत बढ़िया क्वालिटी का देता था, वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का देता था। आज जो गोदाम बनाए हैं वहाँ पर आपके कुछ इंजीनियर हैं, मैंने देखे हैं, वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। लेकिन उसको लेकर आपने किस तरह से सोचा, आज किस किस चीज़ पर आपका फोकस है, आज कौन कौन जो बच्चे हैं और कितने बच्चे आपके पास जो है काम के लिए आएँ, ताकि आप इसको और भी तेज गति से आगे बढ़ सके, इस काम को, मुकाम को हासिल करें और सरकार के सामने एक लक्ष्य दे कि हम ऐसे करने में सक्षम हैं और कर सकते हैं, इसके लिए कुछ इस तरह से इजाद किया जा सके। देखिए, हम जो शुरुआत की है, अब बड़ी शुरुआत में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सबको समझाना है। शुरू में काम थोड़ा नीचे धीरे धीरे चलता है और उसके बाद फिर बढ़ता है, स्लाब बन जाता है। तो अब हम वही कर रहे हैं मेहनत, और जैसे जैसे अभी हम गांव से मांग रहे हैं या कॉलेजों से, हमारे को कॉलेजों को सहयोग देना चाहिए। हम किसी से कोई ले नहीं रहे पैसे, किसी से पैसे नहीं ले रहे, मैं अपने पास से ही उसको साधन प्रोवाइड करता हूँ और उसको पैसे भी दे रहा हूँ मंथली, कि आप आओ सिखाऊँ भी गा, और उनको मशीनें भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग करो, तुम्हारे पास कंप्यूटर्स वगैरह दे रहे हैं, सब यहाँ पे दे रहे हैं कि भाई मैंने सिर्फ कि भाई अपने देश में काम हो, अपने देश के लिए काम हो, और सबके लिए ओपन है, यहाँ सबके लिए ओपन है। जो मशीनरी बनाने वाला है उसको डिजाइनिंग चाहिएगी, उसको हम डिजाइनिंग देंगे फ्री में। जो सीखना चाहता है वो सीख सकता है, बच्चे सीख सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन। अभी हम आगे ये भी करेंगे कि भाई ऑनलाइन भी हम यहाँ से टेलीकास्ट करें, तो उनको भी जोड़ें, ताकि अब कोरोना के टाइम में आ नहीं सकते तो वहीं पे हम जोड़ें। उसके लिए भी हमने क्या है, एकल विद्यालय हैं जो 25 लाख स्टूडेंट्स हैं उसके पहाड़ी एरियो में, उसमें है, उनसे हम मिले थे कि जो देखते हैं उनके, तो उनको कहा कि भाई ऐसे ऐसे हमने इंजीनियरिंग वगैरह पे काम करना चाहिए, देश की आत्मनिर्भरता पे काम करना चाहिए। वो कहने लगे ठीक है, हम साथ हैं आपके, और हम एक टीम बनाते हैं, आपको दे दें, और सारे हम अपने वहाँ पे करेंगे, सब जोड़ देंगे उनको जो हम। तो इस तरह का भी अभियान हम शुरू कर रहे हैं अभी। तो जी, अब कहाँ हम पहुँचे हैं, कब से हमने शुरू किया, और ये जो है शुरुआत से ही आपको ऐसा लगता था या अब फिलहाल आपने इसमें बदलाव किया है कि हाँ आखिरकार अब समय है और देश के हर हाथ को रोज़गार मिले, हर हाथ सक्षम हो? तो कैसे, कब से आपने इसको सोचा और इसको इम्प्लीमेंट किया, आज बच्चे आपके पास आ रहे हैं? ऐसे कोई समय होता है, हर समय कोई ना कोई स्थिति ऐसी आती है कि भाई हम उसको अच्छे लेवल पर कर सकते हैं, और माइंड में बहुत उसमें ये लगता है कि भाई ये सही वक्त है। अब कोरोना के टाइम में ऐसे हुआ और ऐसी स्थिति बनी, तो उसमें डाटा भी सबके सामने आया, कुछ सरकार की तरफ से मोदी जी प्रधानमंत्री उन्होंने दिया, बताया सब देश है, तो स्थिति अब क्या है, पूरा फोकस उसकी तरफ था लोगों का। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, इस टाइम में हम कर गए तो कर लिया हमने भूलना नहीं है। अब चाइना ने जो किया हमारे साथ और जो बॉर्डर पे कर रहे हैं वो भूलना नहीं चाहिए। मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में ये रहता है कि मैं चाइना का सारी स्थिति बताता रहूं, जैसे न्यूज़ में आती है कि भाई इतना वो हमारे ऊपर कर रहे हैं वो, तो हम क्या है इसको भूलना नहीं है। इसको याद करते हुए आज एक अच्छा अवसर है, इस टाइम में अपने देश को हम बहुत मजबूत स्थिति में ले जा सकते हैं, और ये सरकारें नहीं कर सकती। देखो सरकार पे अगर सारा छोड़ेंगे, सरकार पे नहीं, हमारा अपने नागरिकों पे नागरिक कर सकते हैं
सब कुछ युवा कर सकते हैं, वो करेंगे। कोई हमने गवर्नमेंट की तरफ से नहीं देखता, जिससे भी बात करते हैं वो गवर्नमेंट की बात करता है। सरकार कर रही है, सरकार देखो जो काम कर सकती है वो कर। आज अगर क्या है, सरकार पे ये कहते हैं सरकार बैन कर दें, बैन कैसे कर देगी? क्या आपको सरकार बैन कर दे और अगर मान लो हमारे को चिप चाहिए, अब चिप है उससे मशीन चलनी है, अगर वो एकदम कर देगी तो वो मशीन कैसे चलेगी? हम पहले बनाएं, अभी मैं उसी तरह लग रहा हूँ, बड़ी स्पीड से लगा हुआ हूँ कि भाई वो फटाफट मैं करूँ और उसके बाद मैं सरकार से कहूँ कि भाई अपना हम ऐसी स्थिति में हैं, अब बैन कर दो। हम कह रहे हैं मशीनरी वगैरह बैन करो। अब जो लोहा वहाँ से आ रहा है, किस मशीन है, कुछ मशीनें जो हम बिल्कुल यहाँ पे बना सकते हैं, वहाँ से क्यों आ रही है? अब जहाँ तक मैंने अभी स्थिति देखी है, पुरानी क्या है, चाइना क्या कर रहा है, यूरोप से पुरानी खरीदता है, अपने यहाँ सेकंड हैंड पड़ी है, उनके यहाँ कबाड़े में पड़ी है, वो वहाँ से निकालता है, वहाँ 1 लाख रुपए की 50,000 की खरीदता है, उसको थोड़ा सा ऊपर टेप लगाता है, टेप लगा के और टेप लगा के 7.5 लाख रुपये में बेच देता है। क्या फ्रॉड हो रहा है? ना कोई यहाँ पे फिट करने आता उसका, ना कोई मालिक मार्केटिंग करने आता। हमारे युवा कहाँ क्या वहाँ जाते हैं, उनका हाथ में कैटलॉग पकड़ाते हैं, ये देखते नहीं कि वो नई बना रहा है या पुरानी बना रहा है, यहाँ के वो यहाँ मार्केटिंग करते हैं। हम युवाओं को भी मैं कह रहा हूँ, अपने भाई अपने देश के लिए काम करो। सबसे पहला अपना देश है, बाद में उनका है। अगर तुमने पुरानी ही लानी है, पुरानी ऐसे कैसे यहाँ पे 50,000 रुपये या 1.5 लाख रुपये में यहाँ पे मशीनें लाओ, यहाँ पे इसको यहाँ पे करेंगे, ठीक यहाँ पे करेंगे, वहाँ से क्यों ला रहे हो? $7.5 क्यों भेज रहे हैं हम? ये भी मैं भाई बताना चाहता हूँ, जो इम्पोर्टर्स हैं वो थोड़ा सा अपना देश के प्रति ज़्यादा समझें। देखो अपने कुछ नहीं, यहाँ हमारे देश में अगर 5.5 लाख करोड़ रुपये हम अगर रोक लेते हैं साल में, तो हमारी स्थिति तो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप लोगों की जेब, उन लोगों की जेब में भी आएगा। ऐसी बात नहीं है। इम्पोर्टर हम कह रहे हैं, इम्पोर्टर अपनी मशीनों से काम करो, आप बनाओ अपने, हमारे को हमारा साथ दो, तो आप भी ऐसे करोगे। तो ये मैं चाहता हूँ ये काम हो। तो आखिरी सवाल, आज मैं देख रहा था गोदाम में, तो जहाँ पर आपने पुरानी मशीनों को काट करके उस पर इंजीनियर बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं, किस तरह से हर पेंच से लेकर के हर औजार को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। कम शब्दों में क्या संदेश कि जो इंजीनियर सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उन लोगों को, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो काम दिल से करें और देश के लिए करें। मेरा तो ये संदेश है कि भाई हम कर सकते हैं, और ये कोई बड़ा काम नहीं है, रिवर्स इंजीनियरिंग है या कोई, बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं भाई, ये करें। और मैं तो मेरा तो बहुत इंटरेस्ट होता है, साथ में बैठता हूँ, एक टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस से काम करके, भाई जीरो भी अगर कोई है आना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे लेवल पर कोई मैं बड़ा अच्छी तरह मैं समझाता हूँ, तो कि भाई ऐसे ऐसे करो, ये सीखता है, उसको मज़ा आता है अपने काम में भी। अब वो क्या है, जो दूसरे काम में मन नहीं लगता था, क्यों नहीं लगता था? क्योंकि उसका इंटरेस्ट कहीं और होता था, उसको बताने वाला नहीं था। अब इंजॉय कर रहे हैं ये। तो ऐसे ही मैं युवाओं को बोलता हूँ, अपने इंटरेस्ट के लिए आप आओ और इंजॉय करो अपने बिजनेस, अपने काम। बहुत शुक्रिया गुप्ता जी, आपने समय दिया। आज जो दौर है आत्मनिर्भर बनने का, जिसमें युवाओं को एक अच्छा मुकाम मिले, हर हाथ को रोज़गार मिले, सुशील गुप्ता आलिशान जो है, आलिशान ग्रुप के मालिक, उनका ये कहना है कि आज हर व्यक्ति, हर युवा, जिसके अंदर जो स्किल है उसको आप डेवलप करें, और विदेशी कंपनियों की बजाय आज खुद देश को ज़रूरत है आपकी, तो आप अपने जो है हुनर का प्रदर्शन करें। जल्द ही देश फिर से पटरी पर होगा और बाहरी ताकतों से भी निजात मिलेगी, और हम साधन संपन्न हमारा देश हो, उसको हम डेवलप करें और आत्मनिर्भर हों। इन तमाम बातों पर हमने चर्चा की और स्वदेशी स्वरूप को अपनाएं, इस तरह का उन्होंने आह्वान किया। ऐसे ही तमाम जानकारियां हम सिटी तहलका के माध्यम से आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे शुक्रिया।